आ सकता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में। कुछ टर्म्स जो यहाँ पे हमको काम आएंगे, तो वेरिएंसेस हमारे निकलेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल से, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल से। तो हम अगर कुछ टर्म्स की बात करें तो हमारे लिए यूजफुल टर्म्स जो होने वाले, एक होने वाला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कि आपने कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट की थी, जिसके ऊपर से हम पढ़ेंगे एफक्यू। एक होगी स्टैंडर्ड प्राइस, जिसको हम बोलेंगे एसपी। एक होगा एक्चुअल क्वांटिटी, AQ, और एक होगा एक्चुअल प्राइस, AP। सपोज करो खुशी को 70 मार्क्स चाहिए थे, जो लास्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था, उसके आए 65 मार्क्स। खुशी खुश होगी कि डिसअपॉइंट? डिसअपॉइंट होगी, मतलब वो अपने लिए थोड़ा सा एडवर्स सोचेगी। तो कभी भी अगर आपका स्टैंडर्ड से आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़ गया और आपका वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको एडवर्स बोलना। मतलब अगर आपका वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या कहलाता है? एडवर्स। और वहीं पे मान लीजिए खुशी के 75 मार्क्स आ गए, तो खुशी खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी मतलब वो ये मानेगी कि ये जो परफॉर्मेंस है वो उसके फेवर में है। तो जब भी हमारा आएगा पॉजिटिव तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमने एडवर्स परफॉर्म किया है, और स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमने फेवरेबल परफॉर्म किया इन केस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपने 100 रुपए खर्चा होना चाहिए माना, 110 रुपए खर्चा हो गया, नुकसान है ना, फायदा थोड़ी हो रहा है। 100 रुपए खर्चा होगा, स्टैंडर्ड ये माने थे, 110 रुपए खर्चा कर दिए तुमने, तो नुकसान किया भाई, तुम एडवर्स सिचुएशन में हो। और वहीं 100 रुपए खर्चा कर सकता हूं माना था, 90 रुपए ही खर्चा हुआ, 10 रुपए फायदा कर लिए, बचा लिए, आप फेवरेबल सिचुएशन में हो। तो कॉस्ट के केस में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल अगर नेगेटिव है तो एडवर्स है, और पॉजिटिव है तो फेवरेबल। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अभी हमको यहाँ पे काम आएंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहले निकलता है टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मैंने आपको बोला हमारा वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और मैं किसका वेरिएंस निकाल रहा हूं, तो यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। करेक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमको ये पता है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, कॉस्ट निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी से। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड का कॉस्ट निकालना है तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वैसे ही एक्चुअल निकलेगा तो दोनों का डिफरेंस। तो ये आपका पहला फॉर्मूला बना बेटे कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब ये कॉस्ट वेरिएंस पे मैंने बताया था कि इनको इंपैक्ट करेंगे आपके पहला प्राइस, ये इंपैक्ट कर सकता है, और क्वांटिटी आपकी इंपैक्ट कर सकती है। सबसे पहले हम आते हैं क्वांटिटी में, कि क्वांटिटी इसको बोला जाता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या बोलते हैं? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और सिंपल बीकॉम वाले मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी यूज करते हैं, कोई गलत नहीं है। किस चीज का वेरिएंस है? किस चीज का वेरिएंस है? SQ माइनस AQ तो कर ही लो। ठीक है, अब इधर देखो, जब हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी किया तो मेरे को क्वांटिटी का वेरिएंस पता चला। पर ये बताओ कि जब हम बात करेंगे प्राइस की, तो कौन सा प्राइस इसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएंस निकालेगा?
स्टैंडर्ड प्राइस निकालेगा कि एक्चुअल प्राइस? ना ना ना, डिफरेंस तो देखो यूसेज का है। देखो हाँ, इफ अवर प्राइस में डिफरेंस ना हो, यही मान के चल रहे प्राइस में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस किस में है? क्वांटिटी में। तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सोचा है, प्राइस सेम है, तो यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। तो कभी भी क्वांटिटी वेरिएंस रहेगा तो आप फॉर्मूला याद रखने का सिंपल तरीका SQ माइनस AQ इंटू SP, बिकॉज प्राइस डजंट चेंज इन दिस केस। अब जब हम आएंगे यहाँ पे, तो प्राइस वेरिएंस मतलब SP माइनस AP, प्राइस का वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअल प्राइस पता कब चलेगा? जब हम एक्चुअली वो क्वांटिटी को लेने जाएंगे, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा। बात समझे? तो यहां पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो एक्चुअल क्वांटिटी का पड़ेगा। बात समझे क्या बोला मैं कि नहीं समझे? पक्का? यहां पे किसका इफेक्ट पड़ेगा? एक्चुअल क्वांटिटी का। या नहीं, यहाँ पे हुआ क्या, हाँ यहाँ पे क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, पर जब तक के मैं एक्चुअली क्वांटिटी लेने नहीं जाऊंगा तब तक के मुझे एक्चुअल प्राइस पता नहीं चलेगा। तो हम ये मानते हैं कि जब मेरे प्राइस का इफेक्ट रहेगा ना, तो उसका इफेक्ट पूरा का पूरा एक्चुअल क्वांटिटी के बेसिस पे निकलेगा, और जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम उसको स्टैंडर्ड प्राइस से वेरिएंस इफेक्ट करेंगे। क्लियर? आया समझ में? सिंपल सा एक लॉजिक ये याद रखना, क्वांटिटी का वेरिएंस है मतलब SQ माइनस AQ होगा, और उसको इफेक्ट हम स्टैंडर्ड प्राइस से करेंगे। और जब हम बात करेंगे प्राइस की, तो SP माइनस AP करेंगे और उसको इफेक्ट करेंगे किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है? अब इस फॉर्मूले को अगर एक्सपेंड करें तो ये क्या होता है? AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, और वो हो जाएगा SP इंटू SQ माइनस SP इंटू AQ। ये दोनों को ऐड करो तो ये होना चाहिए। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखना, ये वाला प्लस में है, उधर माइनस में, कट जाएगा, और बचेगा SP इंटू SQ माइनस AQ इंटू AP। और SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP क्या होता है? कॉस्ट वेरिएंस। आया बात समझ में? पक्का? क्लियर है? ठीक। ये मटेरियल का जो फॉर्मूला है ये तब यूज होगा जब आपके मटेरियल में कोई मिक्स नहीं है, मतलब एक ही क्वांटिटी है, उसी एक ही क्वांटिटी से एक ही आउटपुट आ रहा है, मतलब एक रॉ मटेरियल से एक आउटपुट। एक आउटपुट को बनाने के लिए दो या दो से अधिक जब रॉ मटेरियल लगेंगे तो मिक्स हो जाता है, मिक्स वेरिएंसेस आ जाते हैं, उसका फॉर्मूला इसी से आगे बढ़ेगा। ठीक है? हाँ, इसको पहले एक बार आप लोग उतार लो, फिर हम एग्जांपल बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगता है स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम आउटपुट को बनाने के लिए। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी था 3, एक्चुअल आउटपुट था 3000 किलोग्राम। एक्चुअल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है 3.10, और एक्चुअल रॉ मटेरियल जो इनपुट लगा वो हम ले लेते हैं 16000 केजी। ठीक है? अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे वेरिएंसेस क्या क्या हो सकते हैं। उसके लिए आप एक काम करना, सबसे पहले एक चार्ट बना लेना, और चार्ट में लिखना प्रोडक्ट SQ, SP, AQ, AP। इस क्वेश्चन में एक्चुअल इनपुट, और हम जो ये बात कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम फिनिश गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल इनपुट कितना है? 16000, और उसके पर इनपुट की प्राइस कितनी है? 3.10। ठीक है? ये स्टैंडर्ड बोलता है 1 किलोग्राम आउटपुट बनाने के लिए आपको 5 किलोग्राम का रॉ मटेरियल चाहिए। एक्चुअल में आपने कितने आउटपुट बनाए?
तो इससे हमको ये पता चलेगा कि अगर मुझे 1 किलोग्राम आउटपुट के लिए 5 किलोग्राम का मैंने स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल सेट किया था और मेरे आउटपुट 3000 बने हैं, तो मेरे स्टैंडर्ड कितना रहा होगा, समझे? इसको कहा जाता है SQ फॉर AO, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इज नथिंग बट माय SQ। कितना है वो? 15,000। वो कैसे निकला कि भैया 5 किलोग्राम एक यूनिट के लिए चाहिए और टोटल 3000 यूनिट मेरे आउटपुट में है, तो इनपुट मेरा 15,000 यूनिट आया होगा, किलोग्राम आया होगा। इसका प्राइस कितना है? हो गया, ठीक। जो कॉस्ट CMA वाले स्टूडेंट हैं, आपको बेटा इसको ऐसा लिखना है SQ SP AQ AP AQ SP, क्योंकि आपके बुक में इस तरह से सॉल्यूशन मांगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपका मैनुअल टेस्ट है, मतलब आपको एग्जाम हॉल में जाके देना है। ऑनलाइन में ये लोग ऑप्शन नहीं देते थे, ऑनलाइन में चार्ट बना के दे देते थे और उस चार्ट के हिसाब से ही फीडिंग करने बोलता था। क्योंकि अब आप खुद से लिखने वाले हो, अब आप अपना फॉर्मेट इस तरह से बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूला समझूंगा। इस केस में रटना पड़ता है कि SQ SP AQ AP कहाँ मिलेगा, तो 1 - 2 करके स्टैंडर्ड आएगा कॉस्ट, फिर 2 - 3 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल आएगा। मतलब ये सारी चीजें जो है वो रटनी पड़ती थी, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारा भी एग्जाम ऑफलाइन हो चुका है, ये रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, जिसको हम बोल देते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV। MCV होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, और स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SQ कितना है, ये 3 माइनस इंटू 3.10, ये 45,000 माइनस 49, तो ये आ गया 4,600 एडवर्स। क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद MCV के बाद आता है MPV, और MPV में मैंने बोला नाम से समझ में आ रहा है प्राइस का वेरिएंस है, तो प्राइस का वेरिएंस मतलब SP माइनस AP तो करना ही है। और एक्चुअल प्राइस पता कब चलेगा? जब आप एक्चुअल क्वांटिटी लेने जाओगे, तो इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी मेरी 16,000, स्टैंडर्ड प्राइस ये, और ये मेरा 3.10, तो ये करोगे तो 1600 एडवर्स आ जाएगा, ठीक है? वैसे ही MUV या QV जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हो, इसको क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि वेरिएंस यही है, और इसको किससे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो जो कि है 3 इंटू 15,000 माइनस 16,000, ये हो जाएगा 3000 एडवर्स। रिकंसलेशन देखो, ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 4,600 एडवर्स। तो दिस इज योर मटेरियल वेरिएंस, बेसिक ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस। अब सपोज करो कि प्रोडक्ट मिक्स आ जाए। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब हमारे इनपुट एक से अधिक हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है? उस केस में क्या करेंगे? अब केस वाइज केस करते रहेंगे। पहला केस ले लेते हैं, व्हेन देयर इज प्रोडक्ट मिक्स। तो जब प्रोडक्ट मिक्स रहता है ना बेटे, तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वही रहेगा, SC माइनस AC। मटेरियल प्राइस वेरिएंस वो भी वही रहेगा, SP माइनस AP इंटू AQ। मटेरियल यूसेज वेरिएंस वो भी वही रहेगा। तो सर चेंज क्या हुआ? चेंज ये होगा कि ये जो यूसेज है ये 2 भाग में स्प्लिट हो जाएगा। पहला होता है मटेरियल
सब यूसेज वेरिएंस, और दूसरा हो जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए मैंने 2 या 2 से अधिक मटेरियल यूज करके एक फिनिश गुड्स का आउटपुट बनाया है, तो ये ज़रूरी है क्या कि जो मैंने स्टैंडर्ड उस मटेरियल के लिए लिया है वही सेम स्टैंडर्ड दूसरे मटेरियल के लिए भी यूज़ हो जाए, मतलब एक्चुअल में उतना ही यूज़ हो जाए। मान लीजिए मैंने बोला कि ए रॉ मटेरियल 50 लगता है, बी रॉ मटेरियल 50 लगता है, ठीक है, 100, और आउटपुट भी मेरा 100 यूनिट बन जाता है। पर एक्चुअली में ए 60 लग गया, बी 40, ए 40 लग गया, बी 60, ए 50 लग गया, बी 60। समझ रहे? मतलब होता क्या है एक्चुअली में दे कैन डिफर। उस केस में मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस आता है। तो सर ऐसे केस में करेंगे क्या? देखो देयर इज अ डिफरेंस, तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे टोटल इनपुट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल इनपुट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी में फर्क है। आपको क्या देखना है? टोटल इनपुट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल इनपुट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, क्या इन दोनों में फर्क है? अगर यस है तो हम कैलकुलेट करेंगे रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? RAQ। कई बुक इसको RSQ भी बोलती है। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है? ये होता है एक्चुअल क्वांटिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन of actual quantity in proportion to standard quantity या in ratio to standard quantity। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो रेशियो रहेगा उसके प्रोपोर्शन में या उसके उसके रेशियो में आपको एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे समझते हैं? मान लेते हैं मेरे 2 प्रोडक्ट हैं, एक ए और बी, ठीक है। ये दोनों को यूज करके मेरा एक प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है जो कि है सी। इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100, इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100, टोटल लगता है 200, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपए, इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 7 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी इसकी लग गई 110 और इसकी लग गई 95 लग गई, ठीक है। और इसका एक्चुअल प्राइस है 4.80 और इसका एक्चुअल प्राइस है 7.50। अब हमको सिर्फ ये देखना है पहला स्टेप में कि मेरा टोटल ऑफ एसक्यू टोटल ऑफ एक्यू के बराबर है क्या। अगर टोटल ऑफ एसक्यू टोटल ऑफ एक्यू के बराबर है और हमारा आउटपुट भी बराबर है, मैं मान लेता हूं मेरा आउटपुट 200 यूनिट्स बने, ठीक है। डिफरेंस है, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन फॉर्मूलों को यूज कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले? सिंपल वाले 3 फॉर्मूले यूज कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो हमारा डिफरेंस है टोटल में, तो हम निकालेंगे RAQ। क्या निकालेंगे? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलेगी? तो मैंने बोला AQ को SQ के रेशियो में बांट देना। AQ कितना है? SQ का रेशियो बांट दो। आया समझ में?
तो हमने यहाँ पे RAQ भी निकाल लिया। सर ये RAQ क्या करेगा? तो ये RAQ जो है वो आपके मटेरियल यूसेज वेरिएंस के जो दो भाग हैं उसमें काम करेगा। कैसे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस को अगर हमको निकालना है ना, तो आप ये ध्यान रखना, मिक्स हम एक्चुअल क्वांटिटी करते हैं, ठीक है? तो इसमें AQ कहाँ पर है? SQ माइनस AQ है। जब भी आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालोगे तो जो हमारी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है ना, उसको एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करके डिफरेंस चेक करना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के केस में जो हमारी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। अगर एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करना है तो एक्चुअल क्वांटिटी तो यही रहेगी और SQ की जगह क्या आ जाएगा? RAQ। बाकी फॉर्मूला सेम मिक्स के केस में। पर जब हम सब यूसेज की बात करेंगे तो सब यूसेज के केस में हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, एक्चुअल से नहीं। तो उस केस में स्टैंडर्ड वही रहेगा और एक्चुअल की जगह क्या आ जाएगा? RAQ और बाकी सेम। तो मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब मिक्स की बात करेगा तो एक्चुअल से कंपेयर करूंगा और जब सब यूसेज की बात करेगा तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा। एक्चुअल से कंपेयर करूंगा तो एक्चुअल वही रहेगा, स्टैंडर्ड हट जाएगा, स्टैंडर्ड की जगह RAQ आ जाएगा। और जब हम सब यूसेज की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड वही रहेगा और एक्चुअल की जगह RAQ आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? पक्का? हेमंत चलो, तो आप लोग अब एक काम करो, ये जो मैंने पहला केस लिखा है, व्हेन देयर इज प्रोडक्ट मिक्स एंड देयर इज अ डिफरेंस इन इनपुट, टोटल इनपुट ऑफ SQ एंड टोटल इनपुट ऑफ AQ, ये हमारे लिए पहला केस है। ये फॉर्मूला उतारिए और ये फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। चलो, जब हमारा टोटल इनपुट ऑफ SQ टोटल इनपुट ऑफ AQ में फ़र्क आएगा तो हमको पता है कि भी हमको रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलेगी? तो मैंने बता दिया कि एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देना। जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी रहेगी उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने बोला एक दो रॉ मटेरियल है A B, उसको मिला के एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है C। 100 का इनपुट है, 200 का इनपुट है तो 200 का आउटपुट है, 110 का इनपुट है, 95 का इनपुट है, 205 टोटल है तो 200 का आउटपुट है। अब एक और चीज़ इसमें नोट करो, आपका आउटपुट सेम है, आउटपुट में डिफरेंस नहीं है। आउटपुट में डिफरेंस नहीं है तो सिंपल हमने क्या किया, हमने देखा AOQ उसका टोटल, SQ उसका टोटल, अरे दोनों में डिफरेंस है तो हमने क्या किया, AQ को स्टैंडर्ड के रेशियो में जो कि 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सब मिल गया, SP SQ AQ AP और RAQ। बस फॉर्मूला याद करो और पुट करो, वैल्यू हो गई खत्म। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट सिनारियो। अब नेक्स्ट सिनारियो बेटा ऐसा हो सकता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन टोटल, या व्हेन देयर इज नो डिफरेंस करते हैं, नो डिफरेंस इन टोटल इनपुट of SQ and AQ, but there is difference in output, that is standard output is not equals to actual output, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के बराबर नहीं। फिर से एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मेरे को SQ दिया हुआ है AB का 50 50 100, मान लेते हैं 10% का इसमें लॉस है तो 90 का आउटपुट आया, करेक्ट। SP लिख देते हैं 5
6 ए क्यू लिख देते हैं 55 45 100 इसमें आया 15% का लॉस तो टोटल आ गया 85 का आउटपुट और एपी दिया हुआ है ये क्योंकि 5.5 में लिया और ये महंगा था तो इसको 7 रुपये का था तो हमने इसलिए 45 एक जनरल। यहाँ पे इनपुट सेव दिख रहा है। जब भी एक चीज़ ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले आउटपुट को कंपेयर करना इनपुट को नहीं। ठीक है सबसे पहले किसको कंपेयर करेंगे आउटपुट को। हम ये बोलेंगे कि जब एक्चुअल क्वांटिटी की 100 यूनिट थी तो मेरा आउटपुट आ रहा है 85 का करेक्ट। पर स्टैंडर्ड में ये दिया है कि जब 100 क्वांटिटी आप इनपुट की डालते हो तो आपका आउटपुट कितना आता है। दोनों को ध्यान से समझना ये 100 किलो का इनपुट 85 का आउटपुट ये 100 का इनपुट 90 का आउटपुट। इससे ये समझ में आया कि मेरा कंपैरिजन तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट इन आउटपुट रिजल्ट आउटपुट में ही डिफरेंस है और कंपैरिजन कब पॉसिबल हो जाता है जब दोनों का आउटपुट सेम रहे। हम जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था ना कि एक सीए फाउंडेशन के बच्चे को आप सीए इंटरमीडिएट के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का लेवल आउटपुट अलग अलग है। लेकिन अगर वही सीए फाउंडेशन का बच्चा और सीए फाउंडेशन के बच्चे को बोलो तो कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट 85 है यहाँ पे 90 है। इसका मतलब हम ये मानते थे कि 100 किलो डालने से 90 किलो आएगा पर 100 किलो डालने से तो 85 ही आ रहा है। तो 85 डालने के लिए हमारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए तो हम उस केस में हमेशा कैलकुलेट करेंगे SQ फॉर AO। क्या कैलकुलेट करेंगे SQ फॉर AO। जब भी आउटपुट में डिफरेंस रहे स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस रहे टोटल में तो हम क्या निकालेंगे SQ फॉर AO कि जब आपको 100 किलो मिले थे 90 के लिए और आपका आउटपुट है 85 तो आपको कितना स्टैंडर्ड मिलना चाहिए था तो ये हो जाएगा ऐसा। कितना आ रहा है बेटे 94.4 ठीक है ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे टोटल 94.40 ठीक है। इसका 10% मैं ले लेता हूँ 9.4 ठीक है या अगर इसको 44 लोगे तो ये हो जाएगा 9.44। अब ये टोटल करो कितना आ रहा है देखो आउटपुट बराबर हो गया SQ फॉर AO आ गया। इसको किस रेशियो में बांटोगे 94 को 1:1 में तो कितना आ रहा है 94.44 को 1:1 में करेंगे तो 40 जैसे ही ये निकल जाएगा ना जैसे ही ये निकलेगा ये आपका जो SQ है ना ये RAQ बन जाता है। क्या बेटा 10% लॉस है ना तो 10% ये आ गया 85 का। जैसे ही SQ फॉर AO निकालोगे ये मेरा ये बन जाता है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ यूज होना होगा और ये मेरा बन जाएगा RAQ। कैसे बता देता हूँ सपोज करो अब मेरा स्टैंडर्ड क्या हो गया 100 और 94.44। RAQ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है हमको एक्चुअल के क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटना पड़ता है। स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है 1:1 तो 50 और देखो आगे वापस से। तो हमारे केस में जब भी आउटपुट का डिफरेंस आएगा तो सबसे पहले आउटपुट को कंपेयर करना। हमें पता चल गया कि देयर इज डिफरेंस इन आउटपुट तो हम सबसे पहले SQ फॉर AO निकालेंगे कि इस एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उसको हम SQ मान लेंगे न्यू SQ जो हमारे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ SQ है ना वहाँ वहाँ ये यूज हो जाएगा।
और जो पुराना स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको दी हुई थी वो क्या बन जाएगा, आर ए क्यू। वो क्या बन जाएगा, आर ए क्यू, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। कैसे, तो मैंने आपको बता भी दिया। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, क्लियर है एकदम, कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले क्या चेक करोगे, आउटपुट। आउटपुट में डिफरेंस है, इनपुट चेक करोगे। इनपुट में डिफरेंस है तो आर ए क्यू निकलेगा। अगर सपोज करो आउटपुट में डिफरेंस है, मैंने आउटपुट को ठीक किया तो मेरा इनपुट इक्वल आ गया, आर ए क्यू निकलेगा क्या, आर ए क्यू निकलेगा ही तभी व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बस, तो ये अगर केसेस आप समझ जाओगे ना तो आपके मटेरियल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस कॉन्सेप्चुअली दिमाग में ये बैठा रहे। अब 2 मिनट में एक ब्रीफिंग ले लेते हैं कि करना क्या है। हमको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें इनपुट दिया रहेगा, उस इनपुट का टोटल दिया रहेगा, कुछ नॉर्मल लॉस दिया रहेगा, कुछ आउटपुट दिया रहेगा। हम सबसे पहले आउटपुट को कंपेयर करेंगे, आउटपुट को कंपेयर करके आइडेंटिफाई करेंगे दोनों में डिफरेंस है क्या। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर हम इनपुट के पास आएंगे और फिर हम इनपुट को कंपेयर करेंगे। इनपुट में भी डिफरेंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे। फिर दूसरे केस में आएंगे जिसमें हम आउटपुट कंपेयर करेंगे, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है तो इनपुट को कंपेयर करेंगे, इनपुट में डिफरेंस आ रहा है, आर ए क्यू निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर आएंगे तीसरे केस में जिसपे आउटपुट पे डिफरेंस है, आउटपुट पे डिफरेंस है तो हम आउटपुट से क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड एस क्यू फॉर एओ। जैसे ही एस क्यू फॉर एओ निकालेंगे तो एस क्यू हमारा आर ए क्यू बन जाएगा। चलो सपोज करो कई क्वेश्चन में क्या होता है, ये ऐसे डिटेल ना देके ये बोलता है कि ए का 1 किलो लगेगा, मतलब कई जगहों पे ना ऐसा देता है, टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स material A required 6 kilogram and material B required 4 kilogram। कई बार ऐसा देता है और बोलता है फॉर टोटल आउटपुट ऑफ 5000 किलोग्राम एक्चुअल मटेरियल यूज्ड ए का और बी का, ये इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ये इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, चलिए एक को ले लेते हैं हम 3200 और एक को ले लेते हैं हम 1900, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो एस क्यू दिया है ना बेटे, ये एक क्वांटिटी 10 क्वांटिटी के लिए दिया है, 6 4, और ये जो आउटपुट दिया है ए क्यू का वो दिया है 5000 के लिए, 3200 1900 0015 और 5000, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं एस क्यू फॉर एओ निकाल लूँगा। तो 5000 आउटपुट के लिए हमारा टोटल एस क्यू क्या होना चाहिए, जब 10 के लिए 10 है तो 5000 के लिए कितना होना चाहिए, 5000, 3000 और 2000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये ठीक है। हमने अब निकाल लिया, एक्चुअल क्वांटिटी सेम हो गई, डिफरेंस है। मैंने ये बोला था कि कई बार एस क्यू को ही आर ए क्यू बना लेंगे, पर यहाँ एस क्यू तो कंप्लीट है ही नहीं, तो इसीलिए हमको आर ए क्यू निकालना पड़ेगा, जो कि कैसे निकलेगा, हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट देंगे, जो कि है 3:2। तो 5100 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, आ गया समझ में। बस ये एक बेसिक डिफरेंस हो सकता है क्वेश्चन में, बाकी नहीं। तो अगर आपको ये 3 केस समझ में आ गए ना तो मटेरियल का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन। बढ़े आगे। अब एक बार आप लोग ये फॉर्मूला देख लो,